गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो? चलिए, काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से मुलाकात हो रही है। हो गए 7-8 दिन हो गए, आपकी कोई मैं सेवा नहीं कर पाया अभी। चलिए, आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर आया हूँ। आज का टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। आज हम दिशा एवं दूरी वाले सवाल करेंगे। दिशा एवं दूरी से संबंधित सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए हमें बेसिक दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए बेटा, आप ध्यान से देखो, हमारे हमेशा राइट हैंड साइड पर ईस्ट होता है और लेफ्ट पर या ईस्ट के अगेंस्ट वेस्ट होता है। सिर पर हम अर्थात ऊपर की तरफ उत्तर को रखते हैं और नीचे दक्षिण को रखते हैं। अगर आपको कोई एक डायरेक्शन मालूम हो तो बाकी की सारी डायरेक्शंस आप निकाल सकते हो। इसका तरीका, राइट हैंड पर पूरब को और सिर पर उत्तर को रखो, बाकी सारी डायरेक्शंस क्लियर हो जाती है। अब देखो बेटा, जैसा कि हमने पढ़ा, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो दीज आर 4 मेन डायरेक्शंस। ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। अब इनके बीच में से ये सब डायरेक्शंस बनेंगी, अर्थात उप दिशाएं बनेंगी। तो इनको कैसे पढ़ेंगे बेटा? ये अपना हो गया नॉर्थ ईस्ट, क्या हो गया? उत्तर पूरब, हिंदी में लिख लो, ठीक है। और इसके अंगिष्ट में दक्षिण पश्चिम अर्थात साउथ वेस्ट। ये देखिए, ये बन गया बेटा आपका साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्व, और ये बन गया आपका नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर पश्चिम। ये 4 हमारी सब डायरेक्शंस हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है। हम जब भी डायग्राम से कोई क्वेश्चन करेंगे तो अपना चलना यहीं से, इसी बिंदु से पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, कहीं पे भी जाना होगा, इसी बिंदु से हम, इसी पॉइंट से हम चलेंगे। हम सवाल को 2 तरीके से कर लेते हैं, एक हम डायग्राम के माध्यम से और एक हम डायरेक्ट। डायग्राम वाले सवाल थोड़े समय लेते हैं, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट मेथड से ही हम सवालों को निकालते चले जाएं। अब देखो बच्चों, ये 4 दिशाएं पढ़ ली हमने। अब इसके बाद जब भी हम सवाल चालू करेंगे तो हमको सवालों में मिलेगा दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, इधर गया, उधर गया। तो पहले दायां बायां देखिए, दायां जिसको हम कहते हैं राइट टर्न, दाएं मुड़ने को देख लो पहले, अर्थात राइट टर्न। जब भी सवाल में दिया है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर या पूरब की ओर जाता है, फिर दाएं टर्न लेता है या दाएं मुड़ता है, तो जब ये दायां मुड़ना दिया हो, आप दायां मुड़ना माने 90 डिग्री के एंगल पे चलेंगे। और कैसे चलेंगे बेटा? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त हिंदी में कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में हो गया ये क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब ऐसे ही बायां मुड़ना शब्द आ जाए तो आपको, जैसे लेफ्ट टर्न जिसके कहते हैं, देखिए जो लेफ्ट टर्न है, जब दायां मुड़ने की बात थी तो आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, और बाएं मुड़ने की बात आए तो आप 90 डिग्री, ओके, एंटी क्लॉक, जिसे वामावर्त कहते हैं, वामावर्त दिशा में आप मुड़ेंगे। क्लियर? तो ये 2 चीजें पहले सीखो। जब दाएं मुड़ने वाली बात आएगी आपको राइट टर्न 90 डिग्री पर, और बाएं मुड़ने की बात आएगी तो 90 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज आपको मुड़ना है। अब चलो ये है, आप यहाँ आइएगा, यहाँ समझिए, आप उत्तर दिशा में हैं, आपने यहां से टर्न लिया राइट, आप दाईं ओर मुड़ते हैं तो यहां से दायां सीधा ये रहा क्लॉकवाइज। पूरब में है, आप दाएं मुड़ते हो, सीधा दायां ये रहा। आप दक्षिण में हैं तो आपका दायां यहां पड़ेगा, आप पश्चिम में तो आपका दायां ये पड़ेगा। अपन इसको दूसरे तरीके से पलट के कह देते हैं, पूरब का दायां, इसका उत्तर का दायां पूरब, पूरब का दायां दक्षिण, दक्षिण का दायां पश्चिम। क्लियर? अब इसको बाएं से ले लीजिएगा। अगर मान लो आप यहां हैं पूरब में, तो पूरब के बाएं कहां पहुंचेंगे आप? एंटी क्लॉकवाइज उत्तर में। उत्तर के बाएं आप कहां पहुंचेंगे आप? पश्चिम में। पश्चिम से बाएं चलना हो तो कहां पहुंचेंगे आप? दक्षिण में। और दक्षिण से चलना हो तो वापस आप पूरब में। क्लियर? जब दाएं बोले तो राइट टर्न लेना है 90 डिग्री पर, और जब बाएं बोले तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेना है। क्लियर? पहले अपने दायां बायां क्लियर कर लो। इसके साथ ही ये हटा दूं, अब इसके साथ ही आप थोड़ी सी और चीजें देखिए। ये तो हो गए मेन डायरेक्शंस की बात है। अब इनके सब डायरेक्शंस, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब और उत्तर पश्चिम, ये मैंने बना दी बेटा सब डायरेक्शंस। मान लो आप यहां हैं, उत्तर पूरब में है, और उत्तर पूरब से आपने राइट टर्न लिया, राइट टर्न 90 डिग्री पर, तो आप कहां आएंगे? सीधे दक्षिण पूरब में। दक्षिण पूरब से राइट टर्न लिया तो आप कहां पहुंचेंगे? दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम से आपने राइट टर्न लिया तो आप कहां पहुंचेंगे? उत्तर पूरब में, उत्तर पश्चिम में। और उत्तर पश्चिम से आपने राइट टर्न लिया तो आप कहां पहुंचेंगे? उत्तर पूरब में। तो पहले ये दायां बायां, चाहे आप सब मेन डायरेक्शन से चलना या सब डायरेक्शन से चलना, पहले ये चलना क्लियर आपको करना है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद थोड़ा सा ये और देख लो, क्योंकि यहां पर अक्सर बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बेटा, अगर आप उत्तर की ओर जाते हैं तो जो आपका दायां है, आपका जो दायां है वही इसका जो उत्तर की ओर जा रहा है उसका भी दायां वही पड़ेगा, और उसका बायां इस तरफ पड़ेगा। ध्यान दो। तो मान लो कि ए एक बिंदु से उत्तर की ओर जाता है और दाएं मुड़ता है तो इधर जाना है, राइट। बाएं मुड़ता है तो इस तरफ, तो इसका दायां हमारी दाएं की तरफ और इसका बायां हमारे बाएं की ओर। लेकिन कोई व्यक्ति अगर दक्षिण की ओर जाएगा तो उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो देखिए, जो नीचे को जा रहा है दक्षिण की ओर, तो अब ये उसका क्या हो जाएगा? बायां, और ये क्या हो जाएगा? दायां। अर्थात हमारा दायां उसका बायां है और हमारा बायां उसका दायां है। ध्यान दो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है उसका टर्न यूं हो गया, तो जो हमारा हाथ पहले दायां इधर था, मुड़ने के बाद ये बायां आ गया। तो हमें पहले ये सब चीजें क्लियर कर लेनी है कि कैसे। अब मान लो कोई व्यक्ति पूरब की ओर गया तो ये उसका ऊपर को गया बायां, ध्यान दो, और ये गया दायां, ये उसका लेफ्ट और ये उसका राइट। क्लियर? अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जाता है तो ये गया उसका राइट और ये गया उसका लेफ्ट, ठीक है? अर्थात दायां और बायां। तो पहले ये दो शब्द जो हैं दाएं और बाएं, इन्हें बिल्कुल क्लियर करके चलो, ठीक है? अब हम इतना पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा, जब हम डायरेक्शंस के क्वेश्चंस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्शन, वेल सेवरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन टू अस। हमें तमाम प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे किसी बिंदु से
लास्ट पॉइंट की दिशा और दूरी पूछी जाती है। कई बार वो सीधा चला जाता है बिना किसी दिशा को बताए और अंत में जाकर के कहता है मैं फलानी दिशा में यहाँ खड़ा हूँ, तो बताओ मैंने शुरुआत में कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया। फिर तो अभी हम दोनों तरह की दिशाओं को निकालने वाले क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम ये सब डायरेक्शंस को लेंगे, जिसमें उत्तर पूर्व मान लो ये हो जाए, उत्तर पश्चिम मान लो ये हो जाए, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। फिर इन दिशाओं को आपस में बदलने वाले क्वेश्चंस ले लेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके ग्रुप बना लेते हैं इनके, और इसमें मेन जो चीज़ें हैं उन पर फोकस करते हैं। जैसे दिशा, सामने यानी फेस डायरेक्शन, यानी वो तो उसके मुंह के आगे कौन सी दिशा है, तो मुंह के सामने की दिशा या अंत में चलने की दिशा, कुछ ऐसा बना लो। ठीक है, मुंह के सामने फेस डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन, कुछ भी कह लो। एट लास्ट इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, एट लास्ट विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, जो भी आए हम इस तरह से। तो पहले हमने ऐसे क्वेश्चंस लेने हैं बेटा जिनमें हम फेस की डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो कुल मिला के हमको ये बताना है कि भाई पहले हम किस तरह के क्वेश्चंस ले लें ताकि हमको एक तरह का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अब चलो देखो बेटा, सवाल को हम दो तरीके से करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन हमने ले लिया। देखो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जाता है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। लो जी, दक्षिण की ओर जाता है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जाता है, 2 बार बाईं ओर, जो दक्षिण की ओर जाएगा तो हमारा जो दायां है उसका बायां बन जाएगा। तो 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। लो जी, पहली बार बाईं ओर मुड़ गया, फिर दूसरी बार बाईं ओर मुड़ गया। क्लियर। अब अंत में वह दाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़ गया। तो वेल, विच डायरेक्शन दिस पर्सन इज फेसिंग। लो जी, इस डायरेक्शन के फेस के आगे कौन सी दिशा है भैया? पूरा हो गया। ये हमने किस चीज से लिया? एक डायग्राम की मदद से ले लिया। अब हमने देखा था कि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर गया। किधर गया बेटा? दक्षिण की ओर गया। उसने यहां से पहला बायां डायरेक्शन लिया, फिर बायां लिया और फिर दायां लिया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। बंदा गया दक्षिण में। कहां गया? दक्षिण में गया, टुवर्ड्स साउथ। फर्स्ट ही टेक्स लेफ्ट टर्न, देन ही टेक्स अगेन लेफ्ट टर्न, फाइनली ही टेक्स राइट टर्न। ओके, तो हम इनको डायरेक्ट भी कर लेते हैं बेटा। लेफ्ट राइट आपस में क्रॉस हो गए, बचा क्या हमारे पास? लेफ्ट बचा। तो साउथ से जब हम लेफ्ट जाएंगे बेटा, तो साउथ का लेफ्ट क्या पड़ेगा? अभी हाल मैंने बताया था। इधर देखो बेटा, आप साउथ की तरफ है, यूं खड़े हो जाओ और लेफ्ट जाओगे तो साउथ से लेफ्ट कहां पहुंचोगे? वही मैंने क्या कहा था, लेफ्ट बोले तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट बोले तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज।
तो आपको जाना है लेफ्ट, तो जैसे ही आप साउथ से लेफ्ट जाएंगे क्या निकल आएगा? पूरब। इसे करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन चलने दो। अभी दोनों से आप डायरेक्ट बाद में कर लेना, पहले दोनों का कॉन्सेप्ट पकड़ो कि हम इसको ऐसे करेंगे, इट विल टेक टाइम। ये टाइम कंज्यूम मतलब टाइम सेविंग टेक्निक हो गई, ये कंज्यूमिंग है, ये सेविंग है। चलते हैं, आराम से चलो, पहले कॉन्सेप्ट पर पकड़ बना लो, फिर आराम से आप चलना। करना तो हमको वही है शॉर्टकट से ही, क्योंकि जितना हो सके हम समय बचाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक विद्यार्थी पूरब की ओर जा रहा है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। लो जी, एक विद्यार्थी है, कहां जा रहा है? पूरब की ओर जा रहा है। एक विद्यार्थी है, पूरब की ओर जा रहा है, पहले हुआ दाईं ओर मुड़ता है। लो जी, दाईं ओर मुड़ गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। लो जी, यहां से देखो ध्यान से, यहां पहले दाईं ओर मुड़ गया, अब बाईं ओर मुड़ गया। अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? देखो ध्यान से, क्या कहा था इसने? एक विद्यार्थी पूरब की ओर जा रहा है, वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। तो बेटा देखो, एक विद्यार्थी जो पूरब की ओर जा रहा है, पहले ये बंदा दाईं ओर मुड़ता है, मोड़ दिया, फिर ये बाईं ओर मुड़ता है, मोड़ दिया। फाइनली इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग? वेल, ही इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। किधर को जा रहा है बेटा? इधर। इधर कौन सी दिशा होती है? पूरब। अब हम इसी को देखें। बंदे ने पूरब में चलना प्रारंभ किया। फर्स्ट ही टेक्स राइट टर्न, देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न। राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल हो गए, तो वेल किस डायरेक्शन में? ही इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच ही स्टार्टेड टू मूव। राइट, जिसमें उसने चलना प्रारंभ किया था वो उसी दिशा में चला जा रहा है। हमने ये चीज यहां से भी देख ली और ये यहां से भी देख ली। क्लियर? नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं। देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर। वह 3 बार दाएं और 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। 3 बार राइट टर्न, पहला राइट टर्न, दूसरा राइट टर्न, तीसरा राइट टर्न। 3 बार दाईं ओर मुड़ता है और 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। पहला बायां टर्न, क्लियर, और दूसरा बायां टर्न। अब देखिएगा, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अब वह कौन सा डायरेक्शन उसके चेहरे के सामने है, वो किस डायरेक्शन की ओर मुंह करे खड़ा हुआ है। तो देखिए बेटा, निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बेटा, इसी को बंदा शुरू में उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। किधर करता है? उत्तर की ओर। फर्स्ट ही टेक्स राइट डायरेक्शन, देन ही टेक्स राइट डायरेक्शन, अगेन ही टेक्स राइट डायरेक्शन। कहा था उसने कि 3 बार दाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद 2 बार बाईं ओर बायां बायां और 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। आपने देखा बेटा, वही कर दो, 2 लेफ्ट राइट आपस में। फाइनली हमारे पास क्या बचा? राइट टर्न बचा। तो बेटा हो, जब वो उत्तर में उसने चलना प्रारंभ किया तो उत्तर से दाईं ओर क्या पड़ेगा? उत्तर से दाईं ओर पूरब। आ गया भैया? तो ये हम बिना डायग्राम के भी कर लेंगे, डायग्राम से भी कर लेंगे। आप कॉन्सेप्ट को पहले पकड़ो बस। क्लियर? अब मान लो ये हो गया। अब इसी को और एक सवाल ले लो। एक व्यक्ति कैसे कैसे मुड़े, इस तरह के सवाल हमको दिए रहते हैं।
कि वह फाइनली उसी दिशा में, ऐसे भी क्वेश्चंस हमको आ जाते हैं देने के लिए, कि वो फाइनली उसी दिशा में आ जाए। भैया चलिए, आप किसी भी दिशा में, देखिए ध्यान से, आपने यहां से मान लो उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, आप काटते गए और सारे लेफ्ट राइट सब कट गए, तो फिर आप उसी दिशा में जिसमें जा रहे हो वही हो जाएगा। अब ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, दायां दायां बायां बायां, तो दायां दायां बायां बायां आपस में कैंसिल, सेम डायरेक्शन निकल आया। क्वेश्चन यहाँ ये है कि हमको ऑप्शंस से, या हम करके भी देख लेते हैं। अब सुनो बेटा, मान लो कि आपने 2 बार दायां टर्न लिया, यू टेक टू राइट टर्न, राइट। अब आपने 2 दाएं टर्न लिए, तो बेटा एक राइट टर्न मैंने कितना बताया था, 90 डिग्री का, और एक और तो 90 90 180। अब मान लो कि आप उत्तर की ओर गए हैं और 2 राइट टर्न आपने लिए हैं, तो वेल इन विच डायरेक्शन आर यू मूविंग, तो फिर आप कौन सी दिशा में अब जा रहे हो, क्योंकि 180 का मतलब होता है दी गई दिशा के बिल्कुल विपरीत चले जाओ। क्लियर। अब बाई द वे 4 बार दाएं टर्न आपने लिए, 4 बार दाएं टर्न लिए या दायां टर्न लिया, तो देखो बेटा ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। आप उत्तर की ओर जा रहे थे, पहला दायां टर्न लिया, फिर दायां टर्न लिया, फिर दायां टर्न लिया, और फिर दायां टर्न लिया, वहीं पहुंच गए। तो मुझे को यही तो बताना था कि जब आप किसी बिंदु से चलेंगे, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, पहला दायां टर्न, दूसरा दायां टर्न, तीसरा दायां टर्न, चौथा दायां टर्न, क्योंकि आप 4 दाएं टर्न ले चुके हो और एक दायां टर्न 90 डिग्री का होता है, तो 4 कितने के हुए, 360 डिग्री। जिस बिंदु से चले थे आप लौट के कहाँ आ गए, वहीं। तो हेलो, फिर देखो आपने दायां टर्न लिया, दायां टर्न लिया, दायां टर्न लिया और दायां टर्न लिया, जिस बिंदु से आप चले थे घूम करके उसी बिंदु पर आ गए। तो जब 4 दाएं टर्न हो जाएं तो सेम पॉइंट आके खड़ा हो गया। तो ये तो हमें पहले जब कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बड़ी आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब मैं आपको थोड़े से उल्टे क्वेश्चंस कराता हूं। कैसे? ये तो स्टार्टिंग बिंदु से चले, किसी भी दिशा में चलो बेटा, कितने राइट लेफ्ट आपने लिए हैं, आपस में उनको कट किए करो, जो बचे वहीं से राइट या लेफ्ट जो बचा उसके हिसाब से मूव कर जाओ, तो एक निकल आया। अब आप ऐसे क्वेश्चंस भी ले लो बेटा कि शुरुआत में वो सीधे जाता है, अब सीधे किधर को जाता है, हमको दिशा ही नहीं मालूम। अब दिशा नहीं मालूम और लास्ट में कहता है कि इतने दाएं इतने बाएं मुड़ने के बाद अब मैं यहां खड़ा हूं, फलानी दिशा में खड़ा हूं। अब फलानी दिशा में खड़ा है तो क्या हम वापस उल्टे जाएं? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे निकालेंगे ये भी देख लो। देखो बेटा, अभी हम सीधे चले स्टार्टिंग से और लास्ट डेस्टिनेशन तक गए। अब हम डेस्टिनेशन से वापस लौटेंगे, तो हमको उल्टा नियम लगाना पड़ेगा। ध्यान देना, ये चीजें सीखने की हैं। जब हम इन चीजों को सीख जाते हैं तो हमारा बहुत समय बचता है। अब जैसे एक क्वेश्चन उसने लिया, एक व्यक्ति अपने घर से सीधा पता नहीं किधर, इधर किधर भी चलो, सीधा जाता है और कुछ दूरी तय करता है, ठीक है जी। फिर वह राइट टर्न लेता है, ले लिया जी। इसके बाद फिर वो एक राइट टर्न लेता है, ले लिया जी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद पुनः वो लेफ्ट टर्न लेता है, ले लिया जी, और फाइनली वो राइट टर्न लेता है, ले लिया जी। आ गया। देखिए, एक व्यक्ति सीधा जाता है,
अब वो हमसे क्या कह रहा है, मान लो कि वह इस समय दक्षिण में खड़ा है, एग्जाम्पल दे दिया, मान लो कि इस समय वह दक्षिण में खड़ा है, ठीक है, दक्षिण में खड़ा है, तो बताओ उसने शुरुआत में कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया। देख भैया, अभी तो खड़ा है वो दक्षिण में, क्लियर। पहले तो वो अपने घर से सीधा गया और कुछ दूरी तय की, ये तो दिशा हमको मालूम ही नहीं और यही दिशा हमको निकालनी है। लेकिन उसके बाद की कहानी तो मालूम है ना, कि उसने पहला राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट लिया लेफ्ट, और इसके बाद फिर राइट लिया, यही हुआ है पूरा। अब देखो बेटा, उसने राइट लेफ्ट और राइट, यही तो लिए हैं। लेफ्ट राइट काट दो, दो राइट माने 180 डिग्री, हेलो, क्लॉकवाइज। तो जब हम अब हमको पहुंचना है उल्टा, वापस जाना है, तो बेटा हो जब दो राइट आपके बचे हैं तो आप इनको दो लेफ्ट कर लो, दो राइट का क्या कर लेंगे, दो लेफ्ट। क्यों कर रहे हैं भाई, इसीलिए कर रहे हैं कि अब हम लास्ट से और स्टार्टिंग पे पहुंच रहे हैं भाई, चलना ही हमारा उल्टा है। अभी शुरुआत में, पहले तो हम शुरुआत से और लास्ट में जा रहे थे सीधे सीधे, अब ये उल्टा है। तो दो राइट बचे तो दो लेफ्ट कर लो, दो लेफ्ट बोले तो 180 डिग्री। अब दक्षिण का 180 डिग्री उल्टा करेंगे तो कहां पहुंचेंगे बेटा, साउथ का अपोजिट क्या हुआ, नॉर्थ हुआ। तो हेलो, उस बंदे ने शुरुआत में कहां चालू किया था चलना, नॉर्थ में। इनको आप आराम से, अब सुनो भाई, मैंने सुनो जब ऐसे चलाया था तो ये दिशा होती कौन सी है, नॉर्थ, ठीक है। राइट टर्न लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, साउथ में आ गया। तो हेलो, ये प्रूफ करने के लिए क्या ये सचमुच नॉर्थ में, क्योंकि हमें पहले मालूम ही नहीं था कि नॉर्थ है। अब देखिए बिल्कुल सीधा आया, निकल के आ गया। अगर हम इसी क्वेश्चन को डायग्राम से बनाएंगे तो ये हमारा समय खराब कर देगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, जब आपको लास्ट से फर्स्ट पर जाना हो, यानी अंतिम दिशा से जो आपको क्वेश्चन में दी है कि इस समय वो फलानी दिशा में खड़ा है, और यहां से पीछे को जाना हो, तो आप क्या करना, जो लास्ट में बचे उसको उल्टा, अगर राइट बचता है तो लेफ्ट कर दो, लेफ्ट बचता है तो राइट कर दो, क्योंकि ये उल्टी दिशा हमको पीछे को मुड़ना है, इसीलिए बैक करके चलना पड़ेगा, क्लियर। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, जनरली ये आपके कई किताबों में भी दिया रहता है और पूछा भी जाता है, वो बस वाला क्वेश्चन। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक बच्चे को उसकी बस जब उसके स्कूल लेके पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। देखिए, बस जब पहुंचती है स्कूल में तब उसका मुंह कहां है, बस का उत्तर की ओर है। अब बस बच्चे के घर से चलने के बाद ये 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। बताओ, बच्चे के घर के सामने जब बस खड़ी हुई थी तो उसका मुंह किधर था, 2 बार दायां और 1 बार बायां। दो बेटा, यहीं से क्वेश्चन खत्म। 2 राइट और 1 लेफ्ट, 2 राइट और 1 लेफ्ट टर्न लिया, तो 2 राइट से 1 लेफ्ट गया तो क्या बचा, 1 राइट बचा। अब लास्ट में 1 राइट बचा, हेलो बेटा, तो राइट का हम क्या कर देंगे, लेफ्ट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको शुरू की दिशा तो मालूम ही नहीं है। अब पूछा है लास्ट में कि बताओ, जिस समय बच्चे के घर के सामने बस खड़ी थी उसका मुंह किस दिशा की ओर था। अब देखिए, हमको चलना है 1 लेफ्ट, तो उत्तर से लेफ्ट कहां होगा, पश्चिम। क्या ये सही है, तो डायग्राम से करके देख लो, आप अपना टाइम खराब करके भी देख लो जी। लेकिन आपको सीखने यही तरीके हैं। देखो बेटा ध्यान से, मान लो आपने क्या निकाल दिया, पश्चिम निकाल दिया। मैं बच्चे की बस ही खड़ी कर देता हूं पश्चिम में, राइट।
अब यहां से वो 2 राइट और 1 लेफ्ट लेती है। तो देखो पहला राइट लिया, फिर दूसरा राइट लिया, फिर उसने लेफ्ट लिया। अब क्वेश्चन क्या था कि जब बच्चे की स्कूल की बस उसे स्कूल लेके पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। देख लो हो गया उत्तर की ओर, आपका प्रूफ भी हो गया। तो बेटा हो ये अब मान लो कि आपको ऐसे नहीं आए, आप ऐसे करो, तो ये तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया था, इसलिए डायरेक्ट पश्चिम से घुमा दिया। नहीं तो फिर हमको क्या करना पड़ता, हम इसको मान लो बच्चे की बस इधर है, इधर 1 राइट लिया, फिर दूसरा राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, ये तो दक्षिण पहुंच गई। पहला ऑप्शन नहीं लग रहा, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, यानी आप ऑप्शनों को चेक करते समय लग जाता। सीधे मेथड लगा दो, क्लियर हो गया, आगे बढ़ो बेटा। तो ये कौन सी स्थिति है जब आपको अंत में ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाएं कि आप यहां से, और तो आपको डायरेक्ट ही ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपका इसमें समय बचता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। एक व्यक्ति सीधा किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह 2 बार राइट और 3 बार लेफ्ट टर्न लेता है। 2 बार राइट और 3 बार लेफ्ट टर्न लेता है। अब 2 राइट से 2 लेफ्ट कैंसिल कर दो तो अपने पास क्या बचा बेटा, 1 लेफ्ट बचा। चूंकि अभी उसने क्या कहा, अब फाइनली वो दक्षिण पश्चिम में खड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन हमने बना लिया, एक व्यक्ति सीधा किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 2 बार दाईं ओर तथा 3 बार बाईं ओर मुड़ने के बाद वह अंत में दक्षिण पश्चिम दिशा में पहुंच जाता है। तो बताओ उस व्यक्ति ने शुरुआत में कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया। आपने 2 राइट 3 लेफ्ट में से करके क्रॉस क्या निकाल दिया, 1 लेफ्ट। 1 लेफ्ट का आप क्या कर लेंगे, राइट। अब यहां गया, अब दक्षिण पश्चिम के, हेलो बेटा राइट बोले तो क्लॉकवाइज, तो आप दक्षिण पश्चिम से क्लॉकवाइज मूव कर जाइए 90 डिग्री। कहां पहुंच जाएंगे, उत्तर पश्चिम। आपका जवाब क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम, क्लियर हो गया।